Hello, this is a lecture number 7 for the chapter probability for the class 12th, and we're discussing the Bayes theorem. In the last lecture we have done question number 1 of the exercise 13.2, or rather we have done the question number 2. Now what is the question number 3? It is given that we have the student residing in the hostel and the day scholar. Previous result shows that 30% of the hostels got an A grade and 20% day scholar got an A grade. A student selected in random, he has got the A grade. So what is the probability that is been passed from hostler? So let us take, we have taken H1 is the probability that being a hostler रहा हो, ठीक है. तो हॉस्टलर होने की प्रोबेबिलिटी 60%, मतलब 60/100 है. E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ डे स्कॉलर. इसकी प्रोबेबिलिटी 40% है, मतलब 40/100 है. नाउ व्हाट इज E हेयर? E इज A ग्रेड. E का मतलब है A ग्रेड आना. तो E अपॉन H1 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टलर गेटिंग A ग्रेड. क्या प्रोबेबिलिटी है कि हॉस्टल के बच्चे का A ग्रेड आ जाए, और ये गिवन है. इट इज इक्वल टू 30%, तो 30/100. नाउ व्हाट इज E अपॉन H2? E अपॉन H2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डे स्कॉलर गेटिंग अ A ग्रेड, और डे स्कॉलर का A ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 20% है. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? इट इज गिवन दैट अ स्टूडेंट गॉट एन A ग्रेड, तो A ग्रेड आना E है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फ्रॉम द हॉस्टलर? तो हॉस्टलर को आपने H1 माना है, तो H1 अपॉन E आपको फाइंड करना है. H1 अपॉन E. तो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया था क्या होता है. E अपॉन H1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H1. इसको उल्टा कर दीजिए. E अपॉन H1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H1. नीचे बोथ ऑफ आएंगे, बोथ ऑफ दम. E अपॉन H1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 प्लस E अपॉन H2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H2. इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर देती है. E अपॉन H1 कितना है? 30/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 कितना है? 60/100. सिमिलरली डिनोमिनेटर में E अपॉन H1 30/100 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 60 है. E अपॉन H2 कितना दे रखा है? E अपॉन H2 हमारे पास 20% है, तो 20/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 दैट इज 40% है. तो ये आपके आ जाएगा a student got an A grade. तो what is the probability that it is from the hostel से होगी. तो सिंपल तरीका है, PH1 PH2 निकाल लीजिए, इवेंट लिखिए, E अपॉन H1 E अपॉन H2. तो आपको या तो E1 अपॉन H1 अपॉन E निकालना होगा, या H2 अपॉन E निकालना होगा. इफ दे आर 3 पार्ट्स देन वहां पर आपका H3 अपॉन E निकालना हो सकता है. फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स है. सो दिस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द Bayes थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 3. After that, we'll do the question number. We'll do the question number first of all 7. It is an important question. An insurance company insured scooter driver का insurance for 4,000 car drivers and 6,000 truck drivers. There are 3 types of drivers: scooter drivers, car drivers, and truck drivers. The probability that they are meeting with an accident is 0.01, 0.03 and 0.15. At the end, a insured person met with an accident. एक insured person का accident हो गया, तो क्या probability है कि वो स्कूटर ड्राइवर रहा हो? तो H1 का हो गया probability that probability of person, पहले हमें स्कूटर ड्राइवर ही है, स्कूटर ड्राइवर. तो स्कूटर ड्राइवर हमारे पास 2000 है, और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा. टोटल होगा 2000 प्लस 4000 6000 सीनियर बुक्स and 12,000. We have 3 parts here. Probability of H2, probability that person being A. After that we have car driver, और car driver हमारे पास 4000 out of 12,000. And PH3 is the probability that the person is the truck driver. तो truck driver हमारे पास 6000 है 12,000 में से. E यहाँ पर इवेंट है एक्सीडेंट होना. E इवेंट है एक्सीडेंट होना, तो हम निकालेंगे पहले E अपॉन H1, then we'll find E upon H2, then we find 3 है तो we'll find E upon H3. Now what is the meaning of E upon H1? H1 का means scooter driver met with an accident. ये हमें probability दे रखी है 0.01 की. Probability that a scooter driver met with an accident. E upon H2 का मतलब है probability that the
कार ड्राइवर मेट विद एन एक्सीडेंट, तो कार ड्राइवर की एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.03 है. एंड E अपॉन H3 मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रक ड्राइवर मेट विद एन एक्सीडेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.15. तो इसने कहा कि एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, तो दिस इवेंट हैज बीन हैपेंड, तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट इट बीइंग अ स्कूटर ड्राइवर, क्या प्रोबेबिलिटी है वो स्कूटर ड्राइवर रहा हो. तो स्कूटर ड्राइवर को आपने H1 माना है, तो H1 अपॉन E आपको फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड H1 अपॉन E. तो इट विल बी फॉर्मूला आपका हो गया E अपॉन H1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H1. ये सीधा है, इसको अपोजिट कर देते हैं. डिनोमिनेटर में ऑल द थ्री पार्ट्स विल बी देयर. कितना? E अपॉन H1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 प्लस E अपॉन H2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H2, और तीसरा भी आएगा E upon H3 into probability of H3. Replace the values, all are given. You will get the probability that when a person met with an accident, he was a scooter driver. So this is a fixed method to do these types of question. बिल्कुल fixed तरीका इन questions को करने का. After that, I am taking the question number. Let us see question number 8. It is a direct question again. A factory has two machines A and B. Past record shows that the machine A produced 60% of the item and of the output. Machine B produced 40% of the total items produced. 2% of the item produced by the machine A are defective and 1% of the item produced by the machine B is defective. At the end, all the items are put in a stockpile and one of them is taken out and it's found to be defective. एक हमने आइटम निकाला उस टोटल में से एंड इट फाउंड टू बी डिफेक्टिव. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट इज प्रोड्यूस बाय द मशीन बी. तो व्हाट इज H1? H1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम मेड बाय मशीन ए. दैट इज लेट अस क्या प्रोबेबिलिटी दे रखी है? इट इज गिवन एज 60% बनाया गया है. नाउ PH2 मीन्स probability that item made by the machine B, it is given that 40% item machine B बना रहा है, and one of the item we have taken out, E is the defective item. Now what is the meaning of E upon H1? E upon H1 means the probability of item, defective item made by द मशीन ए. ये दे रखा है 1% है. मशीन ए के द्वारा 1% चांस है कि वो बनाया गया है, और नहीं, इट इज गिवन एज 2. इट इज गिवन दैट 2%, तो 2 अपॉन 100. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E अपॉन H2? E अपॉन H2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम मेड बाय द मशीन बी. ये 1% दे रखा है. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? इट इज गिवन दैट आइटम इज टेकन आउट, इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव था. डिनोमिनेटर में आएगा. क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन सेकंड द्वारा बनाया गया, मतलब H2 अपॉन E निकालना है. इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है. इसका उल्टा करिए, E अपॉन H2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H2, और इन द डिनोमिनेटर वी हैव बोथ E अपॉन H2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 प्लस E upon H1 into probability of H1. All the values are given, put in this formula. You'll get that when an item is taken out, it's defective, and it is what is the probability it is made by the machine 2. So this is the question number 8. It is a direct questions based on the Bayes theorem. Now question number 9. It is given that two groups are competing for a position on the board of directors. So there are two groups of the directors in a corporation. The probability that the first and the second group will win are 0.6 and 0.4. It is given that the probability that the first group win is 0.6. The probability the second group win is 0.4. Now further, if the first group win, the probability that a new product is introduced is 0.7. अगर पहला ग्रुप जीतता है तो नया प्रोडक्ट की प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी, इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है. एंड इफ द सेकंड ग्रुप विंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग या इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट इज 0.3. आ प्रोडक्ट इज न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस, एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट इट इज इंट्रोड्यूस बाय द सेकंड ग्रुप, दैट इज सेकंड ग्रुप द्वारा प्रोड्यूस करा गया हो, तो इट मीन्स सेकंड ग्रुप जीता हो जब ही. तो लेट H1 इज द प्रोबेबिलिटी
that probability that first group wins. फर्स्ट ग्रुप विंस, पहले ग्रुप की जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, इट इज गिवन एज 0.6. नाउ PH2 प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड ग्रुप विंस 0.4, ये गिवन है हमें. ई क्या है? न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E अपॉन H1? E अपॉन H1 का मतलब है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड इफ फर्स्ट विंस, पहला ग्रुप जीतता है. इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.7. E अपॉन H2 का क्या मतलब है? न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड इफ सेकंड ग्रुप विंस. पॉइंट हमें दे रखा है 3, and it is given that a new product is introduced, and it is being asked that what is the probability that it is introduced by the second group. Now when it is introduced by the second group, if it wins, तो it means H2 upon E निकालना है आपको. तो formula is same, E upon H2 into probability of H2 upon both of them, E upon H1 into probability of H1 plus E upon H2 into probability of H2. Put the values of all these in this formula, you'll get the required result. After that, I'm taking the question number 10. Direct question is there. A manufacturer has three machines, three operators A and B, A, B, C. The first operator produce 1% defective item. The operator B produce 5% defective items, and the operator C produce 7% of the defective items. A puts on the job of 50% of the time, B जो है 30% of the time, and C 20% of the time. अब product is produced and it is found to be defective. Defective था, तो क्या probability it is produced by the operator A? तो हम इसको 3 इवेंट आएंगी. PH1 is the probability that it is probability operator A put on job. कितना है probability पहले जॉब को रखने की? 50% बार रखा जाता है उसको काम पर, ऑपरेटर ए को. H2 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑपरेटर बी पुट ऑन जॉब, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इट इज़ 30%. 30% बार ऑपरेटर बी को रखा जाता है. एंड EH2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑपरेटर सी पुट ऑन जॉब, इट इज़ गिवन एज 20%. E क्या है? अगेन डिफेक्टिव आइटम बनाना. नाउ अगेन विल फाइंड E अपॉन H1, E upon H2, and we have E upon H3. Now what is the meaning of E upon H1? It means probability of defective item if A put on job. A को जॉब पर रखा गया तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है उसका डिफेक्टिव आइटम बनाना, ये दे रखा है 1%. And similarly probability of defective item if B put on job, it is given है हमारे पास 5%. and E upon H3 का क्या मतलब? probability of defective item if C put on job, ये given है हमें 7%. 7% चांस है कि ऑपरेटर सी द्वारा डिफेक्टिव आइटम बनाना. तो एक हमें डिफेक्टिव आइटम बन गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द ऑपरेटर ए? मतलब H1 अपॉन E निकालना है. फॉर्मूला हमें पता ही है, E अपॉन H1 अपॉन दोनों आएंगे, E अपॉन H1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 प्लस E अपॉन H2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H2, और तीसरा भी आएगा E अपॉन H3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H3. वी नो ऑल द वैल्यूज, हमें सारी वैल्यूज पता है ऊपर, एंड विल गेट द प्रोबेबिलिटी if a defective item is produced
then what is the probability that it is being produced by the operator A? Yeah, when it is produced when the operator A is put on job, which is we have let it equal to H1. तो H1 upon E आपको find करना है. Okay, we'll continue in the next lecture. Thank you.